हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने अभिनंदन चैनल में आप लोग को यमक अलंकार की परिभाषा लेकर आई हूं। अगले वीडियो में मैं शब्दालंकार के 3 भेद बताई, यमक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो कल मैं अनुप्रास बना दी, आज यमक बताने जा रही हूँ और कल मैं श्लेष बताऊँगी। एक एक करके, बोरियत ना हो, एक एक करके मैं बता रही हूँ। यमक अलंकार, यमक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर एक ही शब्द दो बार या दो बार से अधिक आए और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे पहले ये ध्यान से समझने वाली बात है, यही मेन सूत्र की तरह है। अगर ये समझ में आ गया तो हम कहीं भी कर लेंगे। मेन यही है, इसको समझना है, जिसको परिभाषा हम कह रहे हैं। जहाँ पर एक ही शब्द रहेगा, अनुप्रास में बड़ था, बड़ का मतलब कि त ग ऐसे करके वो एक अक्षर होता है, एक बड़ होता है, उसकी आवृत्ति की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे शब्द की बात हो रही है, यहाँ पे बड़ नहीं, यहाँ पे शब्द की बात हो रही है। जहाँ पर एक ही शब्द एक बार या दो बार से अधिक आए और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे काली घटा, घटा मतलब बादल, सेम शब्द है घटा, और लास्ट में भी है घटा। इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम, मतलब घट जाना, कम। तो ये हुआ, दोनों शब्द एक है लेकिन दो बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पे था ना कि एक ही शब्द घटा एक ही शब्द हो गया, दो बार से अधिक आए, तो दो बार हो या दो बार से अधिक भी आ जाए, लेकिन सबका अर्थ अलग अलग हो। जैसे घटा बादल, घटा कम, अर्थ अलग अलग है, शब्द एक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दकता अधिकाय, वा खाए बौरा जग या पाए बौराए। यहाँ पे कनक शब्द एक है लेकिन दो बार आ गया। यहाँ पे एक कनक का शब्द धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। धतूरा जैसे ये खाए बौरा, यानी धतूरा भी खाने से बौरा जाते हैं लोग, और ज़्यादा सोना जब मिल जाता है तो भी लोग बौराते हैं। इसलिए यहाँ पे शब्द एक है लेकिन अर्थ दो है। पहले का है वाह खाए बौराए, मतलब खाने के सेंस में धतूरा हो गया। पाए मतलब सोना के पानी से भी बौराते हैं। यहाँ पे कनक, पहले का कनक, पहले कनक का धतूरा और दूसरे कनक का सोना हुआ। अब तीसरा एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर और बेर शब्द सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। इस बेर का अर्थ है समय और इस बेर का अर्थ है बेर, एक फल जो हम सावन में, मतलब हम शिवरात्रि में चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, वो वाला बेर का फल का नाम है। ये बेर फल जो चढ़ाते हैं हम शंकर भगवान को शिवरात्रि में, वो वाला बेर का फल का नाम है। तो 3 बेर खाती थी वह, यानी 3 समय खाती थी, 3 टाइम खाती थी वह। 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, यानी 3 बेर जो फल का नाम है, उस बेर को 3 खाती है, 3 संख्या में 3 खाती है। ऐसे करके बेर शब्द सेम है, अर्थ इसका समय और इसका बेर फल का नाम। तो फ्रेंड्स, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये यमक अलंकार की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब कल मैं एक एक करके ऐसे ही श्लेष अलंकार बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जो भी गलती हो या न समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।